विषय चल रहा है ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस विषय पर जो प्रकरण लिया गया है वह आर्य समाज के संस्थापक श्री महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, जिन्होंने परमात्मा की वाणी वेद को, जो ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जिनका मत रहा है, वही मत को मानव मात्र के कल्याणार्थ संध्या के माध्यम से सभी को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हम सभी के बीच में उपस्थित है, वह संध्या है। संध्या में हमने कुछ विषयों को अब तक जान लिया है। अब विषय चल रहा है संध्या के प्रकरण, जो प्राणायाम मंत्र है उसको समझने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वह मंत्र है ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ये 7 जो अक्षर हैं, इनमें 4 को हम जान चुके हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, यहाँ तक हमने जान लिया है। अब आगे का है ओम जनः। प्राणायाम जब व्यक्ति मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए करता है, तब इस मंत्र का उच्चारण प्राणायाम के साथ साथ किया जाता है। अभी हमने बोला ओम जनः। ओम हम सभी जान चुके हैं, परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। जनः सभी का जनक है, ऐसा नहीं कि वह मनुष्य का ही जनक है। जितना भी इस ब्रह्मांड के अंदर पदार्थ हैं, जितना भी ऐश्वर्य है, जो भी ज्ञान सभी प्राणी मात्र के उपकार के लिए उपलब्ध है, वह सभी का जनक परमपिता परमात्मा है। क्योंकि हम सभी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि मनुष्य जन्म से कोई ज्ञान नहीं रखता है, अर्थात सभी ज्ञान माता पिता, समाज, गुरु और अन्य व्यवहारों से सीखता है। या तो पढ़ के या सुन के या देख के ज्ञान को ग्रहण करता है, और ज्ञान प्राप्त करने का मनुष्य का स्वाभाविक गुण भी है। जनः परमपिता परमात्मा तो सभी प्राणी मात्र के जनक हैं, लेकिन जितने भी, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति आदि हो, सभी जनक का कार्य भी करते हैं। और इस जनक के कार्य को परमात्मा से हम तुलना करते हैं। परमात्मा जनक होने के साथ साथ सभी आत्माओं का जो प्रयोजन शरीर आदि देने का है, सुख प्राप्त कराने के लिए है, वह भी मुक्ति का सुख। और मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने पहले ही अपने अनंत सामर्थ्य से वेद ज्ञान प्राणी मात्र के लिए दे रखा है। जिस वेद ज्ञान को साक्षात्कार किए हुए ऋषि साधारण भाषा में मनुष्यों तक पहुंचाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य के अंदर सत्वगुण घटता जाता है, तम और रजोगुण की प्रधानता होती जाती है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि की क्षमता और उसकी याददाश्त भी कम होती जाती है। और इसी कमी के कारण जो ऋषि हैं
हुए हैं और वर्तमान में महर्षि दयानंद सरस्वती जी हुए हैं, उन सभी ने मानव मात्र की योग्यता को पहचान करके ही उन सभी के कल्याणार्थ लौकिक भाषा में इन सभी अर्थों को जो वेद मंत्रों से लिए जाते हैं समझाया है, ताकि प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। परमपिता परमात्मा सबका जनक है और वे जनक भी हम सभी मनुष्यों को जनक हैं। हम सभी के कल्याण के लिए उनका हमारे ऊपर विशेष उपकार है। साधारण मनुष्य भी जनक होता है। सभी जितनी भी जातियां हैं सभी जनक हैं, अपनी संतति को सभी आगे को बढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा का यह विधान है। जैसे परमात्मा अपने अनंत सामर्थ्य से शरीर रहित होकर भी सभी का जनक है, अपने ज्ञान विज्ञान तप बल क्रिया आदि से, वैसे ही मनुष्य आदि सभी प्राणी मात्र भी जनक होते हैं। यहाँ हमें इस प्रकार से समझना है कि हे परमात्मा, आप जनक हैं और आपने हम सभी के कल्याणार्थ सभी भोग्य पदार्थ ज्ञान आदि को दे रखा है। उसका मानना, उसको आचरण में लाना हमारा परम कर्तव्य है। हम उस जो आपका जनक वाला गुण है उसको धारण करते हैं। जो हमारे द्वारा उत्पन्न संतति है उसको भी हम उसी ज्ञान से फलीभूत करके आपके द्वारा दिए गई ज्ञान इस सृष्टि में जो भौतिक ऐश्वर्य है को प्राप्त करने में अनैतिक कार्यों का सहारा न लें। इस प्रकार से हम परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करें। जब तक प्राणायाम करते जाएं, इन मंत्रों का विधि पूर्वक विवेचन अपने मन में ज्ञान पूर्वक करते जाएं और उस ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा को उत्पन्न करते जाएं। श्रद्धा अर्थात उसमें जो सत्य छुपा हुआ है उस सत्य को धारण करते जाएं और वही अपने आगे आने वाली संतति को भी बताएं। तभी परमात्मा के हम सच्चे भक्त हैं। इस प्रकार से यह प्राणायाम के मंत्र का अर्थ बनता है ओम जनः। अब इसके बाद आता है ओम तपः। इसका विचार फिर करेंगे। आज यहीं तक रखा है। ओम सम।